हेलो स्टूडेंट्स, मैं शायरा खान वेलकम करती हूँ आपको अपने यूपी बोर्ड ज्ञान चैनल पर। और हम जो क्लास 10th की इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज़ लेकर के चल रहे हैं, उस सीरीज़ में धीरे धीरे हम बढ़ चुके हैं चैप्टर 3 पे। चैप्टर 3 के टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग चैप्टर जो है उसमें 2 पार्ट है। दोनों पार्ट जैसे हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड द ब्लैक एरोप्लेन, दोनों की समरीज को हमने किया और आज कवर करेंगे इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को। सो बिना देर किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट फ्लाइट नहीं, ठीक है, ये होगा टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कवर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। यंग सीगल उड़ने से क्यों भयभीत हो रहा था, क्यों डर रहा था? आंसर देखिए, ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, दैट्स व्हाई द यंग सीगल वाज अफ्रेड टू फ्लाई। वो उसे ये महसूस हो रहा था कि जब वो उड़ेगा तो उसका विंग जो है ना सपोर्ट नहीं करेगा और वो उड़ नहीं पाएगा, और यही रीज़न था कि वो अपने उड़ान भरने से डर रहा था। क्वेश्चन नंबर 2, What did the seagull do to draw the attention of his family? अपने परिवार के ध्यान को आकर्षित करने के लिए, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए सीगल क्या करता है? आंसर देखिए, द सीगल प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग asleep to draw attention of his family. अपने फैमिली के अट्रैक्शन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए सीगल बहाना करता है सोने का। वो दिखावा करता है कि वो सो गया है ताकि उसके परिवार वाले कुछ तो उसकी तरफ देखें। क्वेश्चन 3, Why did the young seagull utter a joyful scream? सीगल खुशी के मारे क्यों चिल्लाता है? आंसर देखिए, The seagull uttered a joyful scream because his mother had picked up the piece of fish and was flying across to him. वो क्यों खुशी के मारे चिल्लाता है? क्योंकि उसकी माँ मछली के एक टुकड़े को लेकर के उसकी तरफ उड़ करके आ रही थी, इसलिए वो खुशी के मारे चिल्लाया। क्यों? क्योंकि उसे भूख बहुत तेज से लगी थी। क्वेश्चन 4, How did the young seagull start flying and overcome his fear of the water? किस तरीके से सीगल उड़ना स्टार्ट करता है और किस तरीके से वह अपने भय पर विजय प्राप्त करता है, बताइए। आंसर देखिए, द सीगल वॉज मेंडेड बाई हंगर। सीगल को बहुत ज़्यादा भूख लगा था, टू सी द पीस ऑफ फिश ही डाइव्ड एट द फिश। इतना भूख लगा था, भूख के मारे वो पागल हो रहा था कि जैसे उसने फिश के टुकड़े को देखा, देख करके उसकी तरफ डाइव लगा दिया। With a loud scream, he fell outwards and downwards into space. और अब वह नीचे गिरता है जोरों से, आवाज के साथ, कभी ऊपर कभी नीचे वह उड़ने लगता है। In such a way, the young seagull started to fly and overcome his fear of the water. इस तरीके से वह अपनी पहली उड़ान को भरता है, स्टार्ट करता है, और पानी जो कि नीचे दिख रहा था, समुद्र, उसके ऊपर जो उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, उस डर पर वह विजय प्राप्त करता है। क्वेश्चन 5, हाउ डिड द सीगल एक्सप्रेस हिज एक्साइटमेंट व्हेन ही सॉ हिज मदर ब्रिंगिंग फूड फॉर हिम। किस तरीके से सीगल अपने एक्साइटमेंट यानी उत्तेजना को प्रदर्शित करता है, एक्सप्रेस करता है, जब वह अपनी माँ को देखता है कि वह उसकी माँ उसके लिए भोजन ला रही है। जब उसकी माँ उसके लिए भोजन लाती है तो कैसे वह अपने उत्तेजना को एक्सप्रेस करता है, बताता है। आंसर देखिए, ही uttered a joyful scream. वो खुश होकर के चिल्लाता है। He landed out eagerly tapping the rock on his feet. वो आगे की तरफ बढ़ता है और अपने पैरों को रॉक पे मारने लगता है। In this way, the seagull expressed his excitement when he saw his mother bringing food for him. इस तरीके से वह अपने उत्तेजना को, अपने एक्साइटमेंट को शो करता है, दिखाता है, प्रदर्शित करता है, जब उसकी माँ उसके लिए भोजन लेकर के आती हुई दिखती है तब। Question 6, How much fuel was there in the aeroplane when the writer started flying? जब राइटर आसमान में उड़ना शुरू करता है तो उसके एरोप्लेन में कितने फ्यूल थे? आंसर देखिए, द लास्ट टैंक, आखिरी टैंक था, विच वॉज सफिशेंट, जो कि पर्याप्त था उड़ने के लिए उस दिन, वॉज देयर इन द एरोप्लेन। एरोप्लेन के अंदर आखिरी टैंक में फ्यूल था व्हेन द राइटर स्टार्टेड टू फ्लाइंग, जब राइटर ने उड़ना शुरू किया। क्वेश्चन 7, What risk did the writer take while flying? उड़ते हुए राइटर ने क्या रिस्क उठाता है? आंसर देखिए, he decided to fly his aeroplane in the stormy clouds. वो डिसाइड करता है कि इस तूफानी बादल में ही अपने एरोप्लेन को उड़ाएगा। It was the risk which was taken by the writer. यही वो रिस्क था जो कि राइटर के द्वारा लिया गया। क्या रिस्क था स्टूडेंट्स? कि तूफानी बादल में ही वह अपने एरोप्लेन को उड़ाएगा और उड़ा करके अपने घर जाएगा। क्वेश्चन 8,
Why did the writer follow the pilot of another plane? राइटर दूसरे प्लेन का पीछा क्यों करता है? आंसर देखिए, द राइटर वॉज लॉस्ट इन द क्लाउड्स। क्यों? क्योंकि राइटर बादलों में खो गया था। टू टेक द राइट पाथ ही फॉलोड द पायलट ऑफ अनदर प्लेन। और उस रास्ता खो गया था ना, इसलिए सही रास्ता को पकड़ने के लिए जो उसके सामने दूसरा एरोप्लेन नजर आता है उसको वो फॉलो करता है। क्वेश्चन 9, व्हाट डिड द राइटर सी इनसाइड द ब्लैक क्लाउड्स? व्हाट डिड द राइटर सी? ब्लैक क्लाउड के अंदर राइटर क्या देखता है? आंसर, द राइटर सॉ अ स्ट्रेंज एरोप्लेन इनसाइड द ब्लैक क्लाउड्स। उस काले घने बादल के अंदर राइटर देखता है कि एक दूसरा अजनबी एरोप्लेन उसे दिखता है, जिस एरोप्लेन को वो जानता नहीं है। क्वेश्चन 10, व्हाई डिड द राइटर वांट टू मीट द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन? राइटर उस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट से क्यों मिलना चाहता था? आंसर देखिए, द राइटर वांटेड टू मीट द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन बिकॉज ही वांटेड टू से टू हिम थैंक यू बिकॉज ही सेव्ड हिज लाइफ। राइटर उस दूसरे पायलट से जो कि ब्लैक एरोप्लेन में बैठा हुआ था, उस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट से इसलिए मिलना चाहता था क्योंकि वो उसे धन्यवाद देना चाहता था। क्यों? क्योंकि उसने उसकी लाइफ को बचाया था। सो स्टूडेंट्स, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को आज हमने कवर किया। अभी तक आप जुड़े हैं, इट मीन्स एक स्टूडेंट हैं तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। 2023 में नए पैटर्न पर आधारित जो भी सिलेबस होंगी इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर की, उसे हम कवर करेंगे और मिलेंगे डेली रात 8 बजे, हर दिन एक नए टॉपिक के साथ। सो मिलते हैं रात 8 बजे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।